सुध कब पाएगा। विषयों में तू लिप्त रहा तो अंत काल पछताएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनि राज्यों की जय हो। मुनि संघ की। आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। भूमिका बन रही है कि 170 समूह शरण जो भी विश्व में कहीं भी नहीं लगे हैं एक साथ, यहाँ इस धरा पर ऐसी योजना बन रही है। और इसके साथ साथ श्रावक संस्कार शिविर भी पहले चूँकि वैसी स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई जो प्रदेश हैं वो सुरक्षित हैं। आज ही की बात है, ताज़ा आपने देखा होगा तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी की जो खबर है कि 300 शिविरार्थी उधर हो गए हैं, उससे ज़्यादा उनकी उधर कैपेसिटी नहीं है, 300 की फुल हो गई है। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास भी शिविर नहीं लग रहा है, आज ही की बात है, किसी ने जानकारी दी। तो चूँकि वहाँ पर बहुत सारे शिविरार्थी जाते थे, पिछले बार तो कहीं भी शिविर नहीं लग पाए, तो ऑनलाइन लाभ लिया। लेकिन ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो चाहे कोई कार्य हो, लोग उतने अच्छे से नहीं जुड़ पाते हैं। और महाराज जी भी जब पहली बार ललितपुर शिविर में महाराज जी जब सुधा सागर जी महाराज का शिविर लगा और महाराज जी जब पहले शिविर में भाग लिया और महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जो ब्रह्मचारी थे, उनने जब बैयावृत्ति की तो महाराज जी ने उनकी बैयावृत्ति को देख करके, मैं एक सामान्य साधक और एक ब्रह्मचारी बैयावृत्ति कर रहे, देखो मैं कहाँ हूँ, तो बस महाराज जी ने अपना जीवन परिवर्तन कर लिया। और एक जो बात विशेष गौर वाली है वो आपको एक नई बात बताते हैं कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के मौसी के लड़के हैं महाराज जी, और पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी ने बचपन में महाराज जी को खिलाया है। सुधा सागर जी महाराज ने महाराज जी को खिलाया है। तो महाराज जी का जीवन शिविर से परिवर्तन हो गया। अनंत सागर जी महाराज जी भी कई शिविरों में गए और मैं भी हमेशा सोचता रहा कि मुझे शिविर में जाना है, शिविर में जाना, लेकिन मैं किसी शिविर में गई नहीं। लेकिन मेरा पुण्य इतना प्रबल हुआ कि आचार्य जी के शिविर में सीधा भर्ती हो गया और जीवन परिवर्तन होता चला गया। तो लोग इधर, चूंकि लोग इधर के परिचित नहीं हैं, इधर परिचित नहीं है, वहीं रहो, वहीं सुनो, वहीं। तो जीवन कैसे परिवर्तित होता, लाइफ मैनेजमेंट होता है एक। तो इधर हम देख रहे हैं इस क्षेत्र पे बहुत दिन हो गए हैं, लोग आते तो हैं चले जाते हैं कार्यक्रम में, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं साधु से जैसे जुड़ना चाहिए। छिंदवाड़ा में 5 महीने रहे, करेली में चतुर्मास हुआ, अन्य जगह ऐसे युवा जुड़ जाते हैं कि बिल्कुल। अभी सहपुरा वाले हैं और भी कई नगरों के, गौरझामर है, ऐसे स्थान हैं, देवरी है, वहाँ भी तीर्थ क्षेत्र हैं कई, और लोग छोटी छोटी समाज है लेकिन ऐसी जुड़ जाती हैं बिल्कुल, और उत्साह रहता अलग। इधर क्या कमी है ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा। जबकि आचार्य ऋषि ने एक विश्व का अनूठा उपक्रम, जब मैंने सुना, मैंने जैसे ही खबर पड़ी कि आचार्य ऋषि ने यहाँ पर ऐसी सौगात दी है, तो मैं दंग रह गया कि बंधा जी वाले जब आते थे संघ में तो कोई ना पहचानता था, हम ही थे, तो इन लोगों से बात कर लेते थे थोड़ी बहुत। ये लोग आते थे श्रीफल चढ़ा के आचार्य ऋषि के पास चले जाते थे, फिर धीरे धीरे क्रम चलता रहा। आपको वो पूरा ज्ञात है कि महाराज जी आरिका हैं, सबका चातुर्मास मिलता रहा। संक्षेप में इतनी ही बात कहेंगे। तो आज बंदा जी ऐसा क्षेत्र हो गया कि पूरे देश विदेश से सब जगह से लोग आ रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रचार प्रसार का योग है, पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हमने खुद प्रशस्ति देखी। पहले हम उसमें लिखा था कि 1000 वर्ष प्राचीन, तो हमने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन जब हमने प्रशस्ति से मिलान किया, हिसाब किताब लगाया, तो देखा 1348 वर्ष प्राचीन, यानी कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद सबसे ज्यादा प्राचीन प्रतिमा है तो यहीं पर बंधा जी में है। 1348 वर्ष कुछ कहलाते हैं, यानी 2 वर्ष बाद 1350 वर्ष हो जाएंगे। यानी हो सकता है एक बड़ा महामहोत्सव हो जैसे कुंडलपुर में होगा बड़े बाबा का, उसके बाद यहाँ पर भी एक ऐसा महामहोत्सव होगा कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे। तो क्या होता है कि आप लोग सिर्फ
ताली बजाकर ही नहीं चले जाना। हमें मालूम है 40 गांव बोलते हैं, अब 40 गांव नहीं रहे, भूल जाओ। तुम लोग 40 गांव कह के छोटा सा कर देते हो। अब तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल का रजत मंदिर कहीं है ही नहीं। आचार्य जी ने जब सौगात दी है तो राग देश भुलाकर, चाहे यहाँ की कमेटी हो चाहे जो भी सदस्य हो, अब इधर ये चक्कर में नहीं पड़ना ये फलाने हैं ये कमेटी के। हम तो ये कह रहे हैं जो इधर आएगा वो कमेटी है, अब तो जो काम करेगा वो अध्यक्ष है और वो मंत्री है। सबको अधिकार है, कोई अध्यक्ष नहीं कोई मंत्री नहीं, ये तो व्यवस्थाएं रहती हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है दान देने का और हर व्यक्ति का मंदिर है, हर व्यक्ति का क्षेत्र है। अभी चंद्रगिरी में कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं था, लेकिन आचार्य ऋषि का जब आशीर्वाद मिला, प्रेरणा सानिध्य मिला, तो एक चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र बना और इतना अच्छा कार्य चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में आप देखें तो समाज है ही नहीं उधर। लोग कहते हैं कि बंदा जी में 5 घर हैं, उधर इतने घर हैं, घरों से कुछ नहीं होता। महाराज जी ने भी कई जगह पंच कल्याण कराए, 18-18 घर की समाज ऐसे पंच कल्याण हुए। एक बरोदिया जहाँ महाराज जी का जन्म हुआ था, उधर ज़्यादा घर नहीं थे और समय भी नहीं मिला, और तुरंत 1.5 मिलियन ऐसा पंच कल्याण हुआ कि वो लोग आज भी कहते हैं कि इतने कम समय में हो गया। तो आचार्य ऋषि के पास यहाँ के लोग कमेटी गई, आचार्य ऋषि से कहा कि शिविर भी लगना है और विधान भी होना। आचार्य ऋषि ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। और कई बार हम लोग मंडला में थे, एक बार विधान की बात आई, आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। हम लोग अधिकांश देखते हैं कि चतुर्मास के बाद सोचते हैं लोग कि विधान करवाएंगे और बिहार हो जाता है। अधिकांश एक गौरझामर में ही चतुर्मास के बाद विधान हुआ था, और भी कई थोड़े बहुत स्थान हो सकते। बाकी हमारा खुद का अनुभव है, हम लोगों को सलाह देते चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो। आपको देवरी में पंचकल्याण हुआ था, प्रशांत सागर जी महाराज थे, हम लोग भी थे, और वेदी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। फिर अभी उन्होंने बिना मुनि महाराज के सानिध्य की वेदी प्रतिष्ठा करवाई, क्योंकि वो बहुत दिनों से रुकी हुई थी। पूज्य समय सागर जी महाराज जबकि बीनावाड़ा में थे। ऐसे छिंदवाड़ा में भी वेदी प्रतिष्ठा होनी थी, कम से कम 8 से 10 बार वो लोग आए, अब बार आते रहे, लेकिन अभी फिर वेदी प्रतिष्ठा हो गई। इसलिए पूरे देश के लोग इंतजार में रहते कि हमारा पंच कल्याणक हो जाए, हमारी वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, हमारे शिविर लग जाए, हमारे ये हो जाए। कुछ नहीं हो पाता। इसलिए चाहे जतारा हो, हम नाम एक गांव का ऐसे नहीं लेते हैं कि कई लोगों के छूट जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारा नाम छूट गया। हम तो चाहे बमोरी हो, इधर जो योजना बनी थी कि एक दिन एक गाँव के आएंगे, भैयावृत्ति करेंगे, फिर और आएंगे, तो ये योजनाएं तो खूब बनती हैं, हमने देखा है, मीटिंग भी खूब होती हैं। लेकिन आज की मीटिंग सफल होना चाहिए। मतलब आचार्य जी के पास जितने लोग जाएं तो आचार्य जी भी प्रसन्न हो जाएं कि वाकई में इधर चतुर्मास दिया है तो उसकी सार्थकता हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को इस क्षेत्र से जुड़ना, आना है। चाहे 1 हफ्ता के लिए पुण्यार्जक बनो, तुम तो बिना धन के पुण्यार्जक बनो, सेवा दो अपनी। ये नहीं कि सिर्फ बातें होती हैं, मीटिंग होती हैं, हम बहुत सुन चुके। और यहाँ की नहीं कह रहे, हम ये पूरे देश की बात कर रहे हैं। मीटिंगें होती हैं बस, और जैसे चुनाव में होता है ना, विधानसभा लोकसभा में खूब योजनाएं बनती हैं, उसके बाद 5 साल बाद फिर पुनः स्थिति आ जाती, वो नहीं होना चाहिए। तो इस शिविर में हर व्यक्ति को बैठना है 10 दिन के लिए। एक बार अलग रह के तो देखो, परिवार वालों से आपको अनुभूति तो होगी कि हम कैसे, महाराज जी तो देखो जीवन भर अकेले रहते हैं, शिविर में लाभ लेते हैं। और आपको शिविर का फॉर्म है, उसमें सब नियम लिखे हैं, तो पढ़ लेना आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को नहीं यहाँ पे आना पड़ेगा। आप स्वेच्छा से आइए। जैसे उधर जाते थे दूर दूर, इधर भी तो रह के 2 फायदे हैं। विधान में अर्चना करने का भी अवसर है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, तो धन की कोई ज़रूरी नहीं है। जिसके पास धन है वो धन देगा। धन देने वाले बहुत हैं, बाहर वाले हैं पुण्यार्जक, जैसे अभी विधान में हुआ था, देंगे वो धन। आप तो आइए, बैठिए, लाभ लीजिए, और आपकी जो शक्ति है वो अपना दान दीजिए। नहीं है तो कम से कम तन मन धन, कोई गरीब होता है तो वो अपना योगदान देता है। इसलिए अब जितना चतुर्मास शेष बचा है, अब बस नेगेटिव कोई भी बात नहीं आना चाहिए। अब तो इतिहास बदलना है। ये बंदा जी तो ऐसा इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा, ये क्या है, आपकी कमी रहती। इधर लोग आते हैं, जब अव्यवस्था देखते हैं दुखी होकर जाते हैं। कई लोग आते हैं कि हमें बहुत दान करना, जब इधर अव्यवस्था देखते तो फिर वापस चले जाते। तो अब चाहे कमेटी हो चाहे व्यक्तिगत हो, सबकी जिम्मेवारी है। अकेले कमेटी का काम नहीं रहता है ये, क्योंकि यहाँ से लोग दूर दूर रहते हैं, कोई टीकमगढ़ में, कोई अन्य जगह, तो क्या होता है वो आ नहीं पाते हैं, सेवाएं नहीं दे पाते हैं। तो सबका कर्तव्य है, सबका तीर्थ है। जब आचार्य श्री आए थे तो कितने सारे जगह के लोग आते थे। जतारा में तो आचार्य श्री ने जब मंदिर देखा, हमने तो अभी दर्शन नहीं किए, इतना शानदार मंदिर दिखा आचार्य श्री को। मतलब आचार्य श्री कह रहे थे मैं अभी तक क्यों नहीं आया, बताओ। आचार्य श्री को पछतावा हुआ। तो कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, हमारे पूर्वज तो बना गए हैं। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। आज हमारे इतने जीर्ण शीर्ण मंदिर होते चले जा रहे हैं,
उनकी रक्षा कौन करेगा? हम जैन संस्कृति, जैन धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, कई लोग बड़े बड़े भाषण दे देते, लंबे चौड़े कई बातें करते, बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब हमें सब जैन, कितने मुट्ठी भर जैन हैं, अगर हम एकता में नहीं रहेंगे तो अन्य लोग हमारे क्षेत्रों पर क्या करेंगे वो आपको सब ज्ञात है। कुछ दिन पहले की आपको जानकारी है, वो हम ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलेंगे, सब मालूम है। तो अकेला हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, सुनाते हैं। तो यदि आप किसी समस्या के समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहें नहीं करें, एक सूत्र लिख लेना आप, किसी से कहो नहीं कि ऐसा करो, खुद करके बताओ, है ना, तभी काम होगा। तो इस शिविर में सबको जुड़ना है, जितने लोग बैठे हैं इनमें ऐसे सबको मतलब शिविर में भी भाग लेना है, विधान में भी लेना है। इसके अलावा पूरी समाज में जाकर मीटिंग करके और सबको भी लाना है, क्योंकि सिर्फ बाहर के लोग तो चुनिंदा जितने हो उतने आएंगे, लेकिन आसपास के लोग लाभ ले सकते। जैसे भी जुड़ना है आपको जरूर जुड़ें, तभी एक नया इतिहास बनेगा, आपको आनंद आएगा। और दुनिया तो देखेगी, दूर से देखेगी, लेकिन आप साक्षात देखेंगे। क्योंकि सुनो, पंच कल्याणक में एक समूसरण जब लगता है तो कैसा दृश्य होता है, जब पर्दा खुलता है, जैसे ही भगवान के संस्कार होते हैं उसका एक अलग महत्व रहता है। यहाँ पर तो 170 समूसरण आज तक ना कहीं लगे हैं, ना हमने कभी देखे हैं, ना आपने देखे, ना किसी ने देखे होंगे। तो 170 समूसरण में इतनी सारे भगवान, पर्यूषण ऐसे आपने कई मनाए होंगे, आपके बुजुर्गों ने मनाए होंगे, लेकिन ये पर्यूषण तो ऐसा होगा कि स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक पर्यूषण होगा। अभी तक तो बहुत सारे पर्यूषण आपने किए होंगे, लेकिन और ऐसा नहीं सोचना कि विधान में सिर्फ जोड़े से बैठ सकते हैं, कोई सिंगल भी बैठ सकता है, जिसकी जैसी स्थिति हो। कोई, ये तो भक्ति पूजन है, इसमें पहले जैसा सिस्टम नहीं है, पहले ऐसे ही रहता था कि जोड़ी से ही बैठते थे। अब क्योंकि अब कोई सिंगल भी बैठ सकता है, पंच कल्याणक या अन्य विधान में ऐसी व्यवस्था रहती है, लेकिन जिसकी जैसी, वैसे तो जैसी आपकी स्थिति रहे वैसे ही बैठना चाहिए। कोई सिंगल भी बैठ सकता है, जिसकी जैसी स्थिति हो। पूजन अर्चना करना है, भक्ति करना है, तो आप लोग अब सब राग देश भुलाकर सब बंद कर देना, पुरानी बातें अब एक भी नहीं आना चाहिए। जब तक चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास करने, देखो साधु संत आए हैं, और इधर ऐसी स्थिति रहती है कि ना कोई सुबह जाने के लिए, ना कोई वैसा, आपको सब ज्ञात है, वो हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे, आप मालूम कर लेना कि क्या स्थिति है। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि जब हमारे नगर में संत आते तो कितनी अच्छे से अगवानी करते हैं, कितना उत्साह दिखाते, और जब महाराज जी क्षेत्र पे रहते हैं तो क्षेत्र तो हमारा है ही नहीं। देखो सभी लोग गए, आचार्य श्री के पास निवेदन किया, तब जाकर आचार्य श्री ने चतुर्मास दिया, तो बड़े सौभाग्य का विषय समझना चाहिए। और ये भी सोच लो कि हो सकता है कि चतुर्मास के बाद जितने नगर के लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको अलग अलग विशेष लाभ मिल सकता है। तो आप अभी से दिखाओगे तब तो लगेगा। हम आचार्य श्री के पास जब तो खबर भेजेंगे कि हाँ इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, देखो तारीफ कैसे होती है। आप कहते हैं ना कि नाम हो जाए हमारा, तो काम अच्छा करो तो प्रसिद्धि अपने आप फैलती है। आपको मालूम है आजकल तो जमाना है प्रसिद्धि का, तुरंत फैल जाती है। कोई दान करता है, कोई अच्छा काम करता है, प्रसिद्धि फैल जाती। अब लोग क्या चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, हम काम करें नहीं। तो इधर फर्जीवाड़ा नहीं होता अपने यहाँ, तो अपने यहाँ ओरिजिनल काम होता है। और जो काम करेगा उसको अच्छे से प्रशंसा मिलेगी, और जो अगर गलत काम करेगा, इसलिए देखो लोग जो दान देते हैं, एक एक रुपये बड़ा कीमती दान होता है। उस दान का हमें कैसे सदुपयोग करना है, आप सोचो। दान कैसे इकट्ठा होता है, कैसे लोग देते हैं, पूरे विश्व के लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे आगे। अभी आप चिंता नहीं करो, ये क्षेत्र ऐसा बनने वाला है कि लोग कहाँ कहाँ से आएंगे, आप देख के रह जाएंगे। आप लिख लो, आज अपने उस पर पैड पर लिख लो, नोट कर लो कि लोग जब आएंगे आप खुद देखते रह जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कड़वा लगा होगा, कड़वा लगना चाहिए, अंदर चुभना चाहिए। आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें बहुत खुशी है कि कम से कम इतने दिनों के बाद आप लोग आए हैं। देर आए, लेकिन अब बस चेत जाओ, नहीं तो पछताओगे, चूक मत जाना। इस मौके, ये अवसर जो आते हैं ना, महाराज जी बोलते हैं दबे पांव आते हैं, वो जो चूक जाता है वह पछताता है। आपको पछताना ना पड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी बात को आपको रखना है। ये हमारी बात नहीं, आचार्य श्री देश के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ संत ने अगर आशीर्वाद दिया है तो उनकी लाज बचाना आपको। अजितनाथ भगवान आपके क्षेत्र के मूल नायक हैं, आपके मंदिर के कोई भी मूल नायक होंगे, लेकिन आपका जो जो इस क्षेत्र से जुड़े सबके मूल नायक अजितनाथ भगवान हैं। इसलिए अगर उनको आपने श्रीफल नहीं चढ़ाया, उनकी लाज नहीं रखी, तो बस आप समझ लेना आपकी लाज कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आपकी लाज अब आपके हाथों में है, आपको नाक अपनी बचाना है, तो भगवान के चरणों में आना होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।